लैटवेरिया का एक ऐसा सरफिरा राजा जो अपने आप को इस ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिशाली इंसान ठानता है। लेकिन जब वो एक शख्स से मिलता है उसे पता चलता है वो शख्स उससे कई ज्यादा बुद्धिमान है। तब उस राजा पे क्या बीतती है। तो दोस्तों ये कहानी है डॉक्टर विक्टर वान डूम के और उसकी ओरिजिन के ऊपर। तो आज हम एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करना जा रहे हैं जिसे हाल ही में मार्वल ने मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलेन के रूप में दर्शा दिया है। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है। एक छोटा सा जेफ्रो नाम का लोकल रोमानिया क्लास में जन्म में हमारा डॉक्टर डूम, जिसके पिता वर्नर वान डूम एक हीलर थे और उसकी माँ सिंथिया सरसरी जानती थी। लैटवेरिया का राजा किंग बैरन इन लोगों को बारंबार परेशान करता हुआ हमें देखने को मिलता है। अभी सिंथिया एक बहुत बड़ा कदम लेती है और वो मिस्टीरियो के साथ जाके एक ऐसा पैक्ट बनाती है जिसकी वजह से सिंथिया को पावर मिलता है किंग बैरन के लोग पर मारने के लिए, उनको आक्रमण करने के लिए। पर ये जैसा सोचा वैसा होता नहीं है क्योंकि इस वार में काफी सारे रोमानिया क्लास के लोगों भी का बच्चे भी मर जाती है, जिसकी वजह से लोकल्स सिंथिया को मार देते हैं। मरने से पहले सिंथिया वार्नर को बोलती है वो विक्टर को ब्लैक मैजिक से दूर ले जाए। अपने बेटे को लेके भाग चुका है और किंग बैरन के लोग वार्नर को मारने के लिए निकल चुके हैं। इसी बीच विक्टर और वार्नर एक बर्फीले पहाड़ में जाके छुप जाते हैं। पर जब सुबह होती है और विक्टर का आँख खुलता है तो उसे नजर आता है कि उसका पिता वार्नर अब जिंदा नहीं रहा, वो बर्फीले पहाड़ में ही जम के मर चुका था। जो अपने पिता की आंखों में अपनी माँ की झलक मिलते ही और उसे अपनी माँ की सारी राज पता चल जाता है। इसी बीच किंग बैरन के लोग आके उसके पिता की लाश को उठा के ले जाते हैं। अब विक्टर के पास खुशी होने के लिए कोई रीजन बचा ही नहीं था। अभी विक्टर को अपनी माँ की सारी आर्ट वर्क्स मिल जाती है और वो डार्क मैजिक की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन वो डार्क मैजिक से नहीं, अपने इन्वेंशन से किंग बैरन को लोगों को अपने लोगों से दूर रख पाता है। वो सब कुछ कर देता है जो उसकी माँ करना चाहती थी। एक रात अचानक से बैरन के आर्मी का एक लोग विक्टर के सिर पे गन तांग के बैठा होता है और उससे विक्टर लड़के उसको मार देता है। लेकिन ये मौत काफी इम्पोर्टेंट है हमारे हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये पहली बार था कि विक्टर ने अपने हाथों से किसी को मारा और इसका असर विक्टर पे बहुत गहरा पड़ता है। अभी विक्टर को एक अमेरिकन जनरल ऑफर देता है अपने साथ यूएसए चलने के लिए, जहां विक्टर को उसके लिए वेपन बनाना होता है और विक्टर अपना फर्दर स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। और इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए विक्टर जनरल के साथ यूएसए जाता है। वहाँ पर जनरल अपना लैब विक्टर को दिखा देता है। उसे दिन में स्टडी करना होता है और रात में आके चैनल के लिए वेपन बनाना होता है। लेकिन विक्टर ही ऐसा एक शक नहीं था उस लैब पे। उस लैब पे हमें और एक शक देखने को मिलता है, रिच रिचार्ड्स, जो कि विक्टर ही की क्लास का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है। इस मोमेंट तक वो दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और अपना काम पीसफुली करते हैं। विक्टर जनरल को मिलिट्री बॉट्स बना के देता है और उसके बदले में अपना खुद का लैब बनाने के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट जनरल से मांगता है। तभी वो अपना एक सीक्रेट ट्रैप अपने ही रूम में सेटअप कर देता है। असल में विक्टर एक ऐसा मशीन बना रहा था जिसकी मदद से वो अपनी माँ को ढूंढ पाए। विक्टर जनरल के साथ मिलकर और एक मशीन बना रहा था, टाइम मशीन, जो अभी तक तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन इसी दौरान पिच हमारा रिच विक्टर के रूम में जाता है और वो कैलकुलेशन देखता है। उसे कुछ एरर नजर आते हैं कैलकुलेशन पे और वो विक्टर को समझाने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन विक्टर समझने की वजह रिच को डांट के उसे कमरे से बाहर जाने के लिए बोलता है। तभी विक्टर अपने इक्विपमेंट पे बैठ के उसे चालू करता है और मेंटली कई दिनों तक अपनी माँ को ढूंढ बहुत समय ढूंढने के बाद विक्टर को अपनी माँ भी दिखी जाती है। वो मेफिस्टो की कैद में थी और उसकी माँ विक्टर को वहां से जाने के लिए बोलती है। लेकिन रियल टाइम पे कुछ घंटों का इवेंट था जहाँ पे विक्टर का मशीन फट जाता है। विक्टर का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका है। इस इंसिडेंट के बाद विक्टर को अमेरिका से कोई लगाव नहीं था और वो अमेरिका छोड़ने का निर्णय करता है। अपने लैब इक्विपमेंट सबको जला के वो अमेरिका से वापस चला जाता है। परंतु यूरोप में विक्टर को अमेरिका के जनरल के साथ किंग बैरन के लोग भी ढूंढते हैं और बालन बाल बाजता है। उसे एक सशरल बचा के तिब्बत की ओर भेज देता है। कई महीनों तक बर्फीले पहाड़ों में चलने के बाद विक्टर फाइनली टेम्पल पहुंचता है, जहाँ वो 5 साल लगा के मिस्टिक आर्ट का मास्टर बन जाता है। और विक्टर एक ऐसा आर्मर बनाता है, मिस्टीरियस आर्मर, जिसकी वजह से वो वापस लैटवेरिया जाके वहाँ का किंग को मार सके। और ऐसा ही करता है। जब सब कुछ वो सीख लेता है तो वो वापस लैटवेरिया जाता है। लैटवेरिया जाके एक ऐसा आर्मी फॉर्म करता है जो वहाँ के किंग के खिलाफ लड़े और वो लड़ता है और उसे किंग को ऐसे ही मार देता है जैसे कि उसने पहले इंसान को मारा था।
और वो अपने आप को लेथबेरिया का किंग डिक्लेयर कर देता है। हमारा डूम लेथबेरिया का किंग तो बन चुका है, लेकिन उसने अभी भी अपना माँ को छुड़वाया नहीं है। तब वो मिस्टीरियस के साथ एक पैक ऐसा बनाता है जहाँ पे वो हर साल डॉक्टर डूम और मिस्टीरियस फाइट करेंगे, और अगर डॉक्टर डूम जीता तो उसकी माँ फ्री हो जाएगी, अगर वो हारा तो वहाँ के लोग डॉक्टर डूम को हेट करने के लगेंगे। और ये हर साल फाइट चलता रहा, लेकिन आज तक डॉक्टर डूम अफसोस से जीता नहीं है। सो यही था कहानी हमारा डॉक्टर डूम का ओरिजिन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yeah, what you find at the river. What